वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोरीवली में स्थित साहिवानगर के रहवासियों में खुशियों का लहर। 12 साल के बाद अब रोहन लाइफ स्केप के सितारा बिल्डर्स करेंगे रीडेवलपमेंट। 50,000 स्क्वायर मीटर यानी 12.50 एकड़ जमीन पर लगभग 10 बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट होना तय हो गया है। रोहन लाइफ स्केप की कंपनी सितारा बिल्डर्स ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी कम यानी 3 साल में पूर्ण सौंपने का वादा किया है। साथ ही लगभग 5 इमारतों की डील 40% से ज़्यादा अधिकतम एरिया ओनर्स को देने का वादा भी किया है। इसके कुछ ही दिनों बाद भूमि डेवलपर ने सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में शेष 5 बिल्डिंग के रिडेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा। इसी सिलसिले में 5 बिल्डिंग के रहवासियों को विस्तार से जानकारी देने 9 अक्टूबर को मीटिंग आयोजित की गई, जहां सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक सुनील राणे, भूमि डेवलपर्स के मालिक, फ्लैट ओनर्स, मीडिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखिए हमारी यह खबर। अभी 2034 का जो डीपी बना हुआ है उसमें देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सारे बदलाव लाए, नियम में हम लोगों ने बहुत सारे बदलाव लाए। उदाहरण के तौर पे बड़े लेआउट का पहला 15% आरजी का जो बेनिफिट एफएसआई का मिलता नहीं था, वो अभी पूरा का पूरा एफएसआई सोसाइटी को मिलेगा और रोड विड्थ का एफएसआई इन दिनों में मिल रहा है। तो डेवलपमेंट करना आसान हो गया, मुद्दा नंबर 1। सेकेंड, डेवलपमेंट चार्जेस में बहुत कटौती की है। दिसंबर तक स्कीम ओपन है, इसलिए जितना फास्ट लोग डेवलपमेंट के लिए जाएंगे उतना लाभ है। अभी बिल्डर का कंपटीशन में कोई 30% का ऑफर दे रहा है, कोई 40% का ऑफर दे रहा है। मैंने लोगों को कहा कि वो आपका विषय है, मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ ये है, पूरे मुंबई शहर के लिए एक चीज हम नया डेवलप करना चाहते हैं। बिल्डर जो भी आएगा उसने पूरा जितना बिल्डिंग का एफएसआई है वो पूरा डेवलपमेंट चार्ज और पीडीआर लोड करके सीसी ले लेने का। अभी क्या होता है कि आईओडी देते हैं और फिर बिल्डिंग तोड़कर लोग जाते हैं, फिर सीसी लेने में बहुत समय लगता है। मैंने कहा कि सीसी आने के बाद में लोग तोड़ेंगे और जाएंगे, उसमें हम मदद करेंगे पॉलिटिशियन करके। और जो डेवलपमेंट का जितना कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो बिल्डर ने पहले ही दिन सोसाइटी के नाम पे दोनों का ज्वाइंट सिग्नेचर से पैसा रखने का तो चिंता ही नहीं। बाद में आप अपना माल बेचो, जो करना हो करो, तो लोगों को एकदम आसान हो जाएगा। 3 साल का इन्होंने समय नक्की किया था 2024 में पोजीशन देने का। तो मैंने कहा कि अभी नया टेक्नोलॉजी आया है, काम बहुत फास्ट होता है। काम क्यों नहीं होता है? अप्रूवल नहीं मिलता इसलिए रुकता है, बिल्डर के पास पैसा नहीं है इसलिए होता है, रुकता है। तो ये दोनों चीज़ तो हम पहला ही क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत आसानी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि 2023 में हमको पोजीशन देना है सब लोगों को, ये मैंने कही है। और मैंने लोगों को अपील भी कहा है कि सामान्य व्यक्ति के पास एक अपना जो फ्लैट है वही उसके पास प्रॉपर्टी है, तो इसको सेफ ढंग से डेवलपमेंट होकर नए रूल के हिसाब से उनको मिल जाता तो मैं एक सुखी का जीवन जी सकते हैं। ये सारा मार्गदर्शन हमने किया है। और एक सांसद के नाते मुझे साई बाबा नगर के बहुत सारे परिवारों ने लगातार 7 बार वोट दिया है। जिसके पिताजी ने मुझे पहली बार वोट दिया है, उसका शादी होने के बाद में उसका बच्चे का शादी हो गया है, उसने मुझे इस बार वोट दिया है। तो इस प्रकार का मेरा नाता है। तो मैं मानता हूं कि मेरा फर्ज है कि लोगों को घर बनकर आसानी से उनको पोजीशन मिले, उसके लिए जो भी प्रयास करना है वो सारा मैं करूँगा। सरकार है, कितना कुछ डेवलपमेंट फायदा होगा इनको? देखिए, डेवलपमेंट का रूल तो बन गया है पहले से ही। मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने रूल बना दिया है और ये सरकार ने भी डेवलपमेंट चार्जेस के दिसंबर तक उसको ओपन रखा है, सहूलत दी जा रही है। इसलिए आघाड़ी की सरकार है, इसलिए मैं उसका कोई निंदा नहीं करूंगा। और जो सोसाइटी के जो अभी करता धरता है वो कांग्रेस के लोग हैं, तो मैंने कहा कि मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। वी डोंट वांट बीजेपी शिवसेना इस झगड़े में। मुझे लोगों ने प्रतिनिधि बनाया, मैं मेरा काम करूंगा, तुम तुम्हारा काम करो। तो एक अच्छा वातावरण है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आघाड़ी सरकार के पास से भी हम सारा काम करके लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महारेरा के अंतर्गत तो सुरक्षित रहेंगे? महारेरा के अंतर्गत मैं तो महारेरा का आगे जा रहा हूँ। महारेरा में क्या है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लेगा, चालू करेगा, फ्लैट भेजेगा, वो महारेरा को इन्फॉर्म करेगा, वो तो करना ही है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा रेरा का बुकिंग होने के पहले ही तुम सोसाइटी के नाम पे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जमा कर दो। मैं तो महारेरा का एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट के बारे में पिछले 2 वर्षों से मैं सुन रहा हूँ। भूषण पाटिल जी राजनीति के उस पार चलते हुए मैं सभी के साथ काम करता हूँ। ये प्रोजेक्ट हो, जैसे हमारे आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी ने बताया, उन्हीं के मार्गदर्शन के ऊपर हम चलते हुए आपको जहां कहीं पर भी ऐसा लगे कि हमारी लोक प्रतिनिधि इस नाते मदद की आवश्यकता है, हम निश्चित रूप से लोगों के लिए
लोगों के घर के लिए, आपकी समस्या को हल करने के लिए आप जिस दिन आवाज दोगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए मैं और गोपाल शेट्टी जी आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि दूल्हा दूल्हा और दुल्हन अगर राजी तो काजी क्या करेगा। जैसे मैं कब से सुन रहा हूं कि आप सब लोग राजी हो। अगर आप राजी हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न, जब अपने घर का प्रश्न आएगा छोटे छोटे मुद्दे बनते रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा चिंता मत करो, अब ऐसे घर के बारे मत देखो। हाँ, क्योंकि अभी वो मुझे पहचान ही नहीं दिखा रहे। उस दिन जब मिले तो भटक के बातें कर रहे थे। भूषण त्या दिवशी हा प्रश्न विचारले, भूषण पाटिल ऐसे, भूषण पाटिल वैसे, ये प्रश्न है ना। आदमी मैं वही हूँ, आप भी वही है, लेकिन आप बदल गए हो। अभी एक भी प्रश्न नहीं है, वो मुझे देखने को भी डर रहे। ये तो उल्टा हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आपको जो मदद लगेगी, जैसे मैंने भूषण को कहा अच्छा काम करो, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर कोई राजनीति का कोई विषय नहीं है, लेकिन जो आपके मन में जो प्रश्न आते हैं, आपको जो लगता है कि ये हमने इनको पूछना चाहिए। शायद भूषण को ये याद होगा कि मैंने इनके कहने पे एक मीटिंग की, मम्मी तुला फोन केला, क्योंकि भूषण आप थे ना उधर मीटिंग में रखते हो। हाँ, तो माँ क्यों बोलते हो? तो इसके लिए जब मैंने भूषण को पूछा कि इस विषय में आगे होना चाहिए काम, मैंने इनको भी फोन किया। इतने महीने पहले, ये अभी मुझे बता रहे हैं, हाँ, 1 महीना पहले पॉल्यूशन में आपका फोन आया था। ये कोई महत्व का विषय नहीं है कि आपने फोन का उत्तर दिया कि नहीं दिया। महत्व का ये है कि ये हमारे लोगों का घर आप निश्चित रूप से कैसे दोगे, कब दोगे, और उसकी जानकारी मिलने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सीधा साधा विषय, इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। आने वाले समय में घर अपने को मिले, वो कैसे मिले। अभी मैंने सुना कुछ 2023 में गोपाल जी बोल के गए। हमारा डिमांड 2024 के पहले बने, तो 2023 के पहले। हाँ, तो 2023 इन्होंने भी हाँ बोला। आज हम बैठे हैं 2021 में, क्या तारीख है? हाँ, मुझे मालूम है सब सिस्टम, और सिस्टम तो आप ही के हाथ में है फिलहाल, हम तो बाहर हैं। आपको समझे कि नहीं? सिस्टम तो इन्हीं के हाथ में है। ये जैसा कहेंगे वैसी सिस्टम चलेगी, और आप जैसा कहोगे वैसे हम चलेंगे। तो इसके लिए 2021 की बात अगर आती है तो 2023 में अगर पूरा करके देना है, और मैंने ये भी सुना कि एग्रीमेंट होने बचे हैं, तो अगर एग्रीमेंट होने बचे हैं तो एग्रीमेंट करके काम शुरू होने में अगर कितने महीने लगेंगे, एक एक दिन का नियोजन करना पड़ेगा। और ऑप्टिमिस्टिक अगर हम बात करें, आपके ऊपर विश्वास करें, तो मुझे लगता है कि इसका एक सूत्र ऐसा कार्यक्रमों का बनाना चाहिए कि नवंबर में क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा। अगर हम घर छुप के जाते हैं तो हमारे चेक जो मिलेंगे वो एक साथ मिलेंगे या थोड़ा थोड़ा मिलेंगे। अगर समय से, जो आप दिखा रहे थे, आई एम नॉट डूइंग एनी क्रिटिसिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकली, अगर ये समय से पूरा करते हैं तो 2023 में अगर हम आते हैं कि 2021 में अगर हम बैठे हैं तो 2021 से 2023 अगर 2 साल में अपना काम पूरा करना है, एग्रीमेंट से लेके, फाइलिंग से लेके, आखिरी घर के चाबी तक, तो इसका निश्चित कार्यक्रम आप करें। आप बहुत एक्सपीरियंस हो, माहिर हो। मैं भगवान से और माता अम्बे के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने जो विश्वास इनके ऊपर दिखाया है वो विश्वास सही तरीके से कायम रहे। आज की नवरात्रि उत्सव में माँ अम्बे के चरणों में प्रार्थना करते हुए 2023 का वो दिन भी मैं रहूंगा, क्योंकि 2023 में चुनाव है। तो हम तो मिशन के आदमी हैं, पार्टी जहां भेजती है वहां काम करते हैं, लेकिन बोरीवली वालों को पिछले 2 साल में जो अनुभव आना चाहिए था, चाहे विरोधी दल के लोग हो, उनको वो अनुभव सही मायने में काम करते हुए मैंने दिया।
इतनी प्रामाणिकता रखते हुए आपको इतना ही वचन देता हूं कि जो काम आपका जहां पर लगेगा, जहां पर आपको हमारी आवश्यकता होगी, राजनीति के उस पार जाते हुए लोगों का भला हो, लोगों के जीवन में आनंद आए, इसके लिए निश्चित रूप से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए ये काम निश्चित काल मर्यादा में पूरा हो, उसका एक कार्यक्रम बने और कार्यक्रम की जानकारी आप सबको मिले। और ये कार्यक्रमों के अनुसार आने वाले समय में 2 साल में, मैं समझता हूं 2 साल में काम करना बहुत आसान नहीं है, और फिर भी अगर 2 साल में काम पूरा होता है तो निश्चित रूप से ये सराहनीय और उल्लेखनीय काम भूमि के मार्ग से होगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त